एवरीवन, आज हम करेंगे जो मैंने आपको बताया था। मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जो BEGLA 135 की है। पहले हम वो करेंगे, उसके बाद अगर ये सही रहा तो बच्चों को अगर इससे हेल्प मिली उसके बाद हम BEGLA 136 भी करेंगे। बट अभी के लिए हम 135 कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको जो यूनिट 1 है उसके बारे में कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और कौन से जो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस है, जिनके ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज हम करेंगे जो आपका यूनिट 2 है वो है सोशल स्मॉल टॉक। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट 2-3 जो क्वेश्चंस है वो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, वो हमें करने हैं। बाकी सारा आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी जो पैसेज आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ तो आपको ये जो यहाँ पे पैसेज नहीं है, सॉर्ट ऑफ ये थोड़ा ये दे के आपको कि ये क्या मतलब बातचीत डायलॉग के बारे में यहाँ पे दिया है। तो इससे आप अगर डायलॉग पे क्वेश्चन आता है तो आप वो लिख सकते हो इसकी हेल्प से। ठीक है, अगर आप ये पढ़ते हो तो यहाँ से हम सीधे आएंगे जो आपका है 2.4 वोकेबलरी। ठीक है, वोकेबलरी आपको जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सब में से करनी है, क्योंकि वहाँ पे वोकेबलरी के रिलेटेड आ सकता है कि सिनोनिम्स लिखो या कोई वर्ड है उसका एंटोनिम लिखो, तो वो आपको आना चाहिए, है ना। या किसी को डिस्क्राइब करना होगा तो अपोजिट किसी का लिखना होगा तो वो आपको आना चाहिए। तो आप देखोगे जो आपका ये सवाल है वोकेबलरी, यहाँ पे आप सीखते हो कि लोगों को कैसे आप अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, यानी लोगों के बारे में अलग अलग तरीके से कैसे बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्होंने बताया है कि वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आपको इन्होंने बताया कि अगर आपको किसी से मतलब बात करनी होगी और किसी को आपको लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ वो कैसे दिखते हैं उस पर डिस्क्राइब करना होगा, तो आप 3 तरीक़ों से कर सकते हो, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको हमेशा ये ख्याल रखना है कि जो आप कमेंट करो वो पॉजिटिव हो, ऐसा ना हो कि कोई नेगेटिव कर दो और उस इंसान को उससे हर्ट हो या उसको ठेस पहुँचे। तो 3 तरीक़ों से हम क्राइटेरियाज़ है जिनसे हम किसी को उनकी पर्सनल अपीयरेंस है वो जिस तरीके से दिखते हैं उस पे हम कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि जनरल अपीयरेंस, यानी मतलब जो जनरली हम बोलते हैं लोगों को, जैसे इन्होंने बताया आपको जो रानी है वो बहुत स्मार्ट और एलिगेंट वूमेन है, लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो उतनी मतलब वो हमेशा मतलब वो टाइडी वगैरह नहीं रहती, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि उसकी बहन तो बहुत अच्छी है बट जो वो है वो अच्छी नहीं है, मतलब वो सही से नहीं रहती, तैयार नहीं रहती है, तो ऐसे हम बोलते हैं ना कभी। दूसरा है कि जैसे कि सोनल बहुत खूबसूरत लड़की है और उसका भाई भी बहुत ये है प्यारा है, और या कभी हम बोलते हैं कोई 2 कपल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये दोनों मिलके बहुत अच्छी जोड़ी बना रहे हैं, और ऐसे बताते हैं ना, और वो खुद लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है और लड़की भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो इस तरीके से हम किसी को कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो दूसरा क्राइटेरिया वो है कि किसी के स्किन कलर जो होता है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है उसका, उसके बाल कैसे हैं या उसका फेस कैसा है, उस पर हम कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका है स्किन और कॉम्प्लेक्शन पे जब हमें किसी को कमेंट करना होगा हम बोल सकते हैं किसी की डार्क स्किन होती है, किसी की फेयर मतलब डार्क होगी, किसी की थोड़ी वाइट से थोड़ी कम मतलब वैसी होती है, और किसी की वाइट स्किन बिल्कुल वाइट होती है जैसे अंग्रेज़ होते हैं। उसके बाद कोई ब्यूटीफुल होता है, किसी को अच्छा मतलब कॉम्प्लेक्शन मिला होता है, कोई सॉलो होता है और कोई टैंड होता है। ठीक है, जैसे हम लोग होते हैं थोड़े बहुत इंडियंस होते हैं। उसके बाद जो है आपका फेस पे आप किसी को कमेंट कर सकते हो, जैसे कि किसी का जो फेस होता है, किसी का फेस पतला होता है, किसी का गोल होता है, किसी का गोल मटोल होता है ना, किसी के फेस पे रिंकल्स वगैरह होते हैं जो झुर्रियाँ वगैरह होती हैं, तो वो आप ऐसे कमेंट कर सकते हो। अब बालों पे अगर आपको कमेंट करना होगा आप बोल सकते हो, यानी किसी के बाल लंबे होते हैं तो आप उसको लॉन्ग हेयर बोल सकते हो, किसी के स्ट्रेट बाल होते हैं तो स्ट्रेट हेयर, वहीं किसी के कर्ली बाल होते हैं या किसी को क्रीव कट होता है, किसी के सर पे बाल नहीं होते उसको हम बैलेट बोलते हैं, किसी के जो बाल होते हैं उसको रिसीडिंग हेयर लाइन होती है बालों में। ठीक है, बालों में वो जो लाइन आजकल हम कर देते हैं ना, वो जो फैशन में है हमारा आजकल होता है, बहुत बच्चे करते हैं, लड़के भी करते हैं लड़कियां भी करते हैं साइड से, तो वो होता है किसी को। उसके बाद है हाइट या कैसी उसकी बॉडी है किसी इंसान की, उस पे आप कमेंट कर सकते हो। कोई लंबा होता है उसको टॉल बोलते हैं, कोई शॉर्ट होता है उसको, जो छोटा होता है उसको शॉर्ट बोल सकते हैं, किसी की मीडियम हाइट होती है मतलब ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा, कोई प्लम्प थोड़ा मोटा होता है उसको प्लम्प या स्टाउट पर्सन बोल सकते हैं, कोई थोड़ा किसी को अगर थोड़ा ज़्यादा मतलब वेट ज़्यादा उसको हम बिट ओवर वेट बोल सकते हैं, मतलब वेट से ज़्यादा जिसका
होता है। कोई पतला हो तो हम उसको स्लिम बोलते हैं, किसी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, ओबेसिटी जिसको मतलब होती है ना, एक डिज़ीज़ होता है जब आपको हो जाती है, जब आप कोई जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हो, उससे ज़्यादा इसके होने के चांसेस होते हैं। या कभी आपको कोई थायराइड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या डिज़ीज़ होता है, उससे आप ओबीस हो जाते हो। उसके बाद आप कभी पतले, अगर कोई पतला होता है उसको हम थिन बोल सकते हैं, कोई मोटा होता है उसको फैट बोल सकते हैं। यानी मोटा मतलब जो मतलब हम जिसको ऐसे कभी बोलते नहीं थोड़ा मोटा है, ये पतला है, पॉजिटिव वे में। किसी को मतलब मोटा किसी को बोलना ये नेगेटिव नहीं है ना, मतलब मोटा जैसे मुझे कोई मोटा बोल सकता है, आपको बोल सकता है, तो इसको हमें ऐसे नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। जैसे हम दिखते हैं तो हमें वो बोला जाता है, लैंग्वेज है एक सॉर्ट ऑफ ये। उसके बाद कोई जिसकी बॉडी अच्छी होती है तो उसको हम वेल बिल्ड बोलते हैं। तो इसी के साथ अब आपका हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या रखना है याद, हो सकता है यहाँ पे आपका आ जाए कि आपको जैसे ये आ जाएगा ना आपका, वहाँ पे एंटोनिम्स आएगा, वहाँ पे आएगा लॉन्ग हेयर का जो ये है ये अपोजिट वो बताओ, तो आप कर्ली हेयर लिख सकते हो वहाँ पे, है ना। कोई थिन फेस का बोलेंगे तो आप वहाँ पे लिख सकते हो चबी फेस। यहाँ पे आपको चेक योर प्रोग्रेस में दिया है इन्होंने, आपको अपोजिट लिखना है इसका, ठीक है। जैसे कोई पतली वुमेन होती है, उसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं हम, उसका लिख सकते हैं एन ओवरवेट वुमेन। और इसी तरीके से कोई आपका शॉर्ट और चबी फेस्ड होता है, मतलब शॉर्ट होता है हाइट में और उसका फेस जो है वो थोड़ा मोटा होता है, तो आप उसको लिख सकते हो टॉल विथ अ थिन फेस, यानी उसका अपोजिट हो जाएगा लंबा और पतले फेस वाला। वैसे ही होता है आपका कर्ली हेयर एंड डार्क स्किन्ड, तो आप यहाँ पे मतलब कर्ली जिसके बाल होते हैं और थोड़ी स्किन आपकी थोड़ी उसकी डार्क होती है, तो आप उधर लिख सकते हो स्ट्रेट हेयर फेयर स्किन, यानी वाइट स्किन एक टाइप की। तो उसके बाद है एन ओबीस पर्सन होता है, थोड़ा जो मोटा हो, उसका आपका आ सकता है अ स्लिम पर्सन यानी पतला पर्सन। और वेल ड्रेस्ड मैन का आपको आएगा यहाँ पे स्क्रफी या अनटाइडी, मतलब वेल ड्रेस्ड होता है जो हमेशा अच्छे से रहे, तैयार वैयार होके, बट जो स्क्रफी और अनटाइडी होता है जो कि अच्छे से अपना ख्याल वयाल ना रखे, मतलब कुछ भी पहन ले। उसके बाद होता है आपका अ स्मार्ट एंड एलिगेंट वुमेन। तो उसके बाद इन्होंने आपको बोला है कोई स्मार्ट या एलिगेंट वुमेन जो अच्छे से तैयार वैयार रहे और स्मार्ट हो, तो इसका अपोजिट क्या आएगा, इसका अपोजिट आएगा डाउडी वुमेन, ठीक है। तो डाउडी वुमेन आप समझ सकते हो ऐसी कोई औरत जो मतलब सही से ना रहे, मतलब तैयार वैयार ना रहे, कुछ भी पहन ले, या जो कि मतलब स्मार्ट ज़्यादा ना हो, ठीक है, जो स्मार्ट ना हो उसको बोलते हैं हम डाउडी वुमेन। उसके बाद है ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, तो इसका मतलब कोई बहुत मतलब अच्छा दिखने में होता है, तो उसका अपोजिट क्या आएगा, अगली, है ना, तो हम लिख सकते हैं ही इज़ रादर अगली। उसके बाद है आपका हैंडसम मैन, मतलब खूब मतलब अच्छा खूबसूरत लड़की के लिए यूज़ ही करते हैं, सॉरी, मतलब अच्छा हैंडसम स्मार्ट मैन, तो उसका अपोजिट आता है आपका रादर अनअट्रैक्टिव मैन, यानी जो आपको अट्रैक्ट ना करे। अब हम बात करेंगे ग्रामर की, तो इसमें हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चंस दो किस्म के होते हैं, एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज, ठीक है, दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। तो ओपन वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनके मतलब बहुत सारे आंसर्स आप दे सकते हो। जैसे कि हो गया आपका मतलब किसी ने आपको किसी मूवी के बारे में पूछा, तो आप उसको अलग अलग फिर सजेस्ट करते हो, मूवी ये देखो, अगर आपने ये देखी है तो आप ऐसे देखो, तो बहुत सारे आंसर्स दे सकते हो। वहीं पे आपके जो क्लोज क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कि जिसका एक आंसर हो, उसके एक या दो आंसर हो, उसके ज़्यादा आप उसको कुछ नहीं बोल सकते हो। जैसे कोई आपको बोलेगा क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ, क्या मैं जाऊँ, या ऐसे आपको या तो उसको बोल सकते हो हाँ जाओ या मत जाओ। अब आते हैं हमारे WH क्वेश्चंस पे। अब ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं, WH क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आते हैं आपके जैसे हु, होम और हुज़, ठीक है। तो ये जो है हम यूज़ करते हैं लोगों को, मतलब जब हम किसी इंसान की बात कर रहे होंगे या किसी के लोगों के बारे में पूछ रहे होंगे तो तब हम ये यूज़ करते हैं। और विच जब हम किसी मतलब जब हम किसी इंसान या चीज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं विच, ठीक है। तो हु, होम, हुज़ हमेशा हम इंसान के बारे में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो विच है वो हम इंसान मतलब लोग जो हैं हमारे और थिंग्स जो हैं दोनों के लिए यूज़ कर सकते। जैसे कि आपका है हु आर यू गोइंग टू लंदन विथ, यानी आप किसके साथ जा रहे हो लंदन। जैसे कि दूसरा सवाल है आप किस एक्टर के बारे में बात कर रहे हो, या जैसे कि आप किसके घर पे, यानी हुज होता है किसके घर पे पार्टी कर रहे हो, या आप कल किस से मिले थे, है ना। तो हम यहाँ पे हु या होम यूज़ कर सकते हैं, यानी इंसान के लिए। तो उसी तरीके से जो व्हाट है, हम जब किसी चीज़ के बारे में पूछना होता है
तो तब हम यानी कब जब हमें किसी चीज़ के बारे में पूछना होता है या चीज़ों के बारे में पूछना होता है तब हम व्हाट यूज़ करते हैं। और जब हम व्हाट फॉर यूज़ करते हैं तब हम कोई किसी से अगर कोई रीज़न या कोई जो काम है वो जानना चाहते हैं तो तब पूछते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम्स के बाद क्या करना चाहते हो या क्या करने वाले हो, या ये जो आपने खूबसूरत सी बॉटल्स रखी हैं, प्यारी सी बॉटल्स रखी हैं, किस लिए रखी हैं, यानी रीज़न पूछ रहे हो, तो तब हम व्हाट यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जो आपका हाउ है, हाउ हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ होने वाली होती है या जिस तरीके से हम उसको जब वो होती है या हो गई होती है तो तब हम ये हाउ यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है तो हम बोलते हैं कि कैसे हो गया, या किसी को पूछना होता है हमें कंप्यूटर कैसे काम करता है तो तब हम बोल सकते हैं हाउ डज़ द कंप्यूटर वर्क। और उसी तरीके से जो हाउ है हम कब यूज़ कर सकते हैं, ये हम जब एडजेक्टिव्स वगैरह होते हैं टू आस्क अबाउट द डिग्री ऑफ अ क्वालिटी दैट समवन और समथिंग पोजेसेस, यानी जब हम किसी जो एडजेक्टिव्स में आपकी क्वालिटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, तो जब किसी इंसान की कितनी मतलब कैसा है क्या मतलब किसी चीज़ मतलब कोई चीज़ के बारे में हम पूछ रहे होते कैसी है, अच्छी है, बुरी है, या किसी इंसान के बारे में पूछ रहे होते तो तब हम हाउ यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके जैसे हम बोलते हैं किसी को ये कंप्यूटर आपके मतलब कैसे कितने अच्छे हैं, या मतलब क्या है इसके ये कितने अच्छे कंप्यूटर्स हैं, वो किसी से अगर पूछना बता नहीं रहे होते मतलब पूछ रहे होते हैं कि कितने अच्छे हैं या कितना काम दे सकते हैं। उसी तरीके से जब हमें विद एडजेक्टिव्स टू आस्क अबाउट साइज डिस्टेंस एंड एजेस, तो हम इसी के साथ किसी का साइज़ डिस्टेंस या एज जब हमें पूछनी होती है तब भी हम ये हाउ यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव्स के साथ। जैसे कि कोई टाउन वो कितना बड़ा है, या आपका स्टडी सेंटर कितना दूर है, या आपकी बड़ी बहन कितनी मतलब आपकी जो बहन है वो कितनी बड़ी है। उसके बाद जो व्हेन है वो हम यूज़ करते हैं टाइम के बारे में जब हमें जानना होता है तब। जैसे कि आप बोल सकते हो आप कनाडा माइग्रेट करने का कब प्लान कर रहे हो। और जो वाई है, वाई हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई रीज़न जानना होता है, या जैसे किसी को पूछना होता है कि आपने आज जो क्लास थी वो जल्दी क्यों आप क्लास से निकल गए, तो इनको हम WH क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है, इन सब को, यानी हु, होम, हुज़, विच, व्हाट, हाउ, और आपका व्हेन और वाई, ये सारे आपके क्या होते हैं WH क्वेश्चंस। और हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली कि इस पे आपका सवाल आ जाए वहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वाई है हम किस लिए यूज़ करते हैं, व्हेन किस लिए यूज़ करते हैं, और हाउ हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है येस नो क्वेश्चंस। मैंने बोला था ना कि ये आपके WH क्वेश्चंस है ना, ये किस में आएंगे आपके, ये आएंगे आपके ओपन वाले सेक्शन में, है ना। तो क्लोज वाले में आपके आएंगे येस नो क्वेश्चंस, यानी जिसका आपको हाँ या ना में जवाब देना है। जैसे कि है क्या वो मुझसे परेशान है, तो हाँ या ना। अब आप थोड़ी ना रीज़न बताने बैठ जाओगे, या क्या तुम्हें डॉक्टर ने फ़ोन किया था, हाँ या ना। अब इसमें तो नहीं पूछा ना आपने कि उसने क्या बताया आपसे। उसके बाद है आपका चेक योर प्रोग्रेस 4। इसमें आपको बोला गया है कि आपको जो क्वेश्चंस हैं बॉक्स ए में उनका आंसर बी में है, तो हमें उनको जोड़ना है। तो सबसे पहले जो आपका है कि शैल आई हेल्प विथ योर बैगेज, इसका आपको आंसर आएगा आपका यहाँ पे येस प्लीज़ थैंक्स वेरी मच, ठीक है, यानी हाँ कर दो। उसके बाद है आपका दूसरा वेयर कैन आई बाय द कोर्स बुक्स, यानी मैं ये कोर्स की बुक्स हैं कहाँ से बाय कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इन द कॉलेज बुक शॉप नियर द कैंटीन, आपको आ जाएगा ये समझ खुद ही। उसके बाद है आपका व्हाट्स योर नेम, तो आप बोल सकते हो राजीव शर्मा। फिर है वाई आंट यू गोइंग ऑन वकेशन, तो आई हैव टू मच वर्क टू कंप्लीट, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। आंट यू हैप्पी विथ योर जॉब, तो आप बोल सकते हो नो आई एम क्वाइट बोर्ड रियली। तो ये आपको इसको जोड़ना है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही आ सकता है। तो ये कॉलम्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, तो इसके आपके 5 मार्क्स आपको फिर बैठे बिठाई मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से इनको करते हो। तो उसके बाद ये आपको यहाँ पे इनकी आंसर की ये प्रैक्टिस करके रखनी है। जैसे आपको यहाँ पे है क्वेश्चंस पूछे, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, यहाँ पे आंसर दिया है तो आपको इधर क्वेश्चंस लगाएं। जैसे पहले का आप क्वेश्चन लिखोगे व्हाट इज़ योर नेम, दूसरे का आप लिखोगे वेयर डू यू लिव, तीसरे का आप लिखोगे व्हाट डू यू डू, चौथे का लिखोगे हाउ ओल्ड आर यू, फिर आप लिखोगे डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, फिर लिखोगे डू दे लिव विथ यू, फिर होगा वेयर डू यू लिव इन कैनेडा। फिर आपका जो 7th है उसमें आप पूछोगे सवाल कैन यू स्पीक फ्रेंच, या उसके बाद आपका है व्हाट डू यू लाइक टू डू इन फ्री टाइम, ठीक है। उसके बाद जो आपका है लास्ट वाला, उसमें आपका जो आंसर दे के आपको क्वेश्चन पूछना है डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज़। तो इसी के साथ आपका ये हो जाएगा ख़त्म। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, आप खुद भी कर लोगे, हो सकता है वहाँ पे ऐसे सवाल आ जाएं, तो आपको आना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस लिखनी है या अपने बारे में, जैसे आप अपने बारे में क्या सोचते हो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनकी हेल्प से आपको, जैसे फेस कैसा है आपका दिखने में, आपका कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, आप कैसे दिखने में हो, वो सारा आप अपने बारे में लिखोगे। उसके बाद अपनी जो आपकी ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, उसके बारे में लिखोगे। और आप अपने मम्मा पापा वो कैसे दिखते हैं, वो क्या मतलब क्या करते हैं, या कैसा उनका कॉम्प्लेक्शन है, वो दिखने में कैसे हैं, वो सारा आपको, कितनी एज है उनकी, वो लिखना है। उसके बाद आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिख सकते हो, और उसके बाद नेबर के बारे में। तो मैं सजेस्ट करूँगी ये आप लिखने की कोशिश कर लेना, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी के साथ हमारे जो ये इंपॉर्टेंट जो इसके टॉपिक्स थे वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो गए। और अगर आप चाहते हो कोई और बात मुझसे पूछना, मतलब कोई और आपका सवाल है, या आप चाहते हो मैं आपको एक और बार यही समझाऊँ, आपको नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, दैन आई विल हेल्प यू। और अगर कोई भी आपको किसी और चैप्टर के भी आंसर चाहिए, वो मैं सारे ही डाल दूँगी, बट अगर आपको पहले किसी की चाहिए तो मैं वो भी कर सकती हूँ। और मुझे बताना कि आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों करा रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपना लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप देखोगे वहाँ पे जनरली यहीं से क्वेश्चंस आए हैं। पैसेज आप छोड़ो, पैसेज तो बाय से आएगी, बट बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस बना के आए हैं, चाहे वो BEGLA 135 हो या 136 हो। अभी मैंने यही 2 पेपर्स देखे हैं, तो आप अगर वो देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं ये ऐसे क्वेश्चंस आपको क्यों करा रही हूँ।